नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी यानी कि एनीमिया की। दोस्तों, साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो को शेयर व लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, एनीमिया को आम भाषा में खून की कमी भी कह सकते हैं। एनीमिया वह कंडीशन होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे कि लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, का स्तर कम हो जाता है। रेड ब्लड सेल की कमी के चलते शरीर में खून की कमी होने लगती है। दोस्तों, वैसे तो एनीमिया 400 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान 3 प्रकार के एनीमिया आम होते हैं, जैसे कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया। दोस्तों, कहने का मतलब है कि शरीर में रेड ब्लड सेल की आपूर्ति के लिए आयरन, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। इनमें से किसी की भी कमी होने से एनीमिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के खून में पर्याप्त हीमोग्लोबिन ना हो तो इससे उसके शरीर के अंगों और ऊतकों को सामान्य से कम ऑक्सीजन मिलेगी, जो कि उसके और उसके गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आम है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर को सामान्य से अधिक आयरन की ज़रूरत होती है, ताकि उसके गर्भस्थ शिशु के लिए आवश्यक ब्लड का उत्पादन किया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या होना आम है। इस समय शिशु के विकास के लिए शरीर को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गर्भवती महिला की बॉडी में लिक्विड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन मिलकर पतला हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिला को खुद और अपने गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयरन की कमी के एनीमिया की। दोस्तों, प्रेगनेंसी में खून की कमी का एक मुख्य कारण होता है शरीर में आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन बनने में मुश्किल होती है। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है तो खून शरीर में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को रोज़ाना 20 से 30 ग्राम आयरन लेने की सलाह दी जाती है। अगला है फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया। दोस्तों, फोलेट विटामिन बी का एक प्रकार है जो ज़्यादातर हरी सब्जियों और बीन्स में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिसके लिए डॉक्टर शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से फोलेट एसिड की सप्लीमेंट भी देते हैं। फोलेट की कमी से गर्भ में पल रहे शिशु को स्पाइना बिफिडा यानी कि रीढ़ की हड्डी में दरार जैसे तंत्रिका दोष और मस्तिष्क संबंधी विकार होने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को रोज़ाना 600 माइक्रोग्राम फोलेट लेने की सलाह दी जाती है। अगला है विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया। दोस्तों, विटामिन बी 12 शरीर में ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। जिन गर्भवती महिलाओं में विटामिन बी 12 की कमी होने लगती है उनमें ठीक से ब्लड सेल नहीं बन पाते, जिससे कि उन्हें एनीमिया की समस्या होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खान पान ना करना, विशेषकर हरी सब्जियों को भरपूर मात्रा में ना खाने से एनीमिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में एनीमिया होने का कारण खुद प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि शिशु के विकास के लिए ब्लड की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जिन महिलाओं को पहले से ही खून की कमी की समस्या हो उनमें प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कम उम्र में गर्भवती होने पर भी एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं एक से ज़्यादा बच्चे को जन्म देने वाली हों उनमें एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है।
पहली और दूसरी गर्भावस्था में ज़्यादा समय का अंतर ना होने पर भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस के कारण बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने पर भी एनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी से पहले होने वाला मासिक धर्म बहुत ज़्यादा होने पर भी एनीमिया की आशंका हो सकती है। और अगर पहले के प्रसव में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो तो अगली प्रेगनेंसी में एनीमिया हो सकता है। अगर पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो तो अगली प्रेगनेंसी में भी एनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया के लक्षणों की। दोस्तों, अगर किसी महिला को एनीमिया ज़्यादा नहीं है तो उसको उसके शरीर में कुछ विशेष लक्षण नज़र आएंगे, जैसे कि उसे जल्दी थकान हो सकती है, क्योंकि आयरन की कमी से थकान होना काफ़ी आम समस्या है। लेकिन अगर एनीमिया की समस्या बढ़ती है तो ऐसे में गर्भवती महिला का सिर चकराना, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, सिर दर्द होना, चेहरे और हाथों पैरों का रंग पीला पड़ जाना, उसे चिड़चिड़ापन हो सकता है, छाती में दर्द रहना, हाथ पैर ठंडे पड़ते रहना, आंख अंदर की ओर धंस जाना, मुंह के कोनों में दरार पड़ना या फिर नाखून पीले पड़ना आदि दिक्कतें उसे हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि गर्भवती महिला को कैसे पता चलेगा कि उसे एनीमिया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट महिला को पता ही नहीं चल पाता कि उसे एनीमिया है या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको एनीमिया के कुछ लक्षण या कारण बताए, जैसे कि थकान, सांस में कमी या चक्कर आना। लेकिन ऐसे लक्षण बहुत सी ऐसी गर्भवती महिलाओं में भी पाए जाते हैं जिनमें आयरन की कमी नहीं होती। तो ऐसे में सबसे अच्छा तो ये है कि प्रेग्नेंट महिला अपने ब्लड की जाँच करवा ले, ताकि उसे पता लग सके कि उसे एनीमिया है या नहीं। यानी कि इसका पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका ब्लड टेस्ट करवाना है। दोस्तों, आमतौर पर डॉक्टर गर्भवती महिला को प्रसव से पहले ब्लड टेस्ट के लिए कहती है, ताकि खून की जांच के दौरान पता लग सके कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का स्तर यानी कि HB लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड से कम होने पर एनीमिया माना जाता है, और HB लेवल 10 से लेकर 10.9 ग्राम डेसीलीटर तक हल्का एनीमिया, 7 से लेकर 9.9 ग्राम डेसीलीटर तक मध्यम स्तर का एनीमिया, और अगर ये लेवल 7 ग्राम से कम है तो इसे गंभीर एनीमिया माना जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन के लेवल की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन के लेवल में थोड़ा बदलाव आना नॉर्मल है। नॉन प्रेग्नेंट महिला यानी कि जब कोई महिला गर्भवती नहीं होती तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वह 12 से लेकर 15.8 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। लेकिन जब महिला गर्भवती होती है तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 11.6 से लेकर 13.9 ग्राम तक नॉर्मल होती है। दूसरी तिमाही में यह रेंज 9.7 से लेकर 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होती है, जबकि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि गर्भावस्था के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 9.5 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड के बीच में होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान इसके लेवल में उतार चढ़ाव आता रहता है। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान 10.5 और 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत के समय आपकी बॉडी में आयरन का लेवल अच्छा है तो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल शुरुआत में ऊंचा रहने की संभावना होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या एनीमिया से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। दोस्तों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भवती महिला के एनीमिया का लेवल क्या है। प्रेग्नेंट महिला का शरीर यह सुनिश्चित करता है कि पहले उसके गर्भस्थ शिशु को उसके हिस्से का आयरन मिले और उसके बाद उसे। गर्भस्थ शिशु के विकसित होते दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, इसलिए शिशु तब तक इससे प्रभावित नहीं होगा जब तक कि आपका आयरन का लेवल बहुत ही कम व गंभीर स्तर पर ना पहुंच जाए। अगर एनीमिया गंभीर है तो समय से पहले प्रसव या जन्म के समय बच्चे को कम वजन से जूझना पड़ सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि एनीमिया के कारण प्रेगनेंसी में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलेट और विटामिन बी 12 इन 3 चीज़ों की कमी से एनीमिया होने का खतरा रह सकता है, जिनमें से एक है आयरन की कमी। दोस्तों अगर गर्भवती महिला को आयरन की कमी से एनीमिया है तो उसे समय से पहले प्रसव या कम वजन वाले बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया है तो उसे डिलीवरी के दौरान खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट महिला को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, या फिर जन्म के बाद बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है। बच्चे के विकास में देरी हो सकती है। अगर किसी गर्भवती महिला को फॉलेट की कमी से होने वाला एनीमिया है तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क संबंधी विकार या फिर जन्म के समय बच्चे का कम वजन होने का खतरा हो सकता है। और अगर आखिर में किसी प्रेग्नेंट महिला को विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया है तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब में असमानता का खतरा हो सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी में एनीमिया होने पर गर्भवती महिला को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर एनीमिया ज़्यादा बढ़ गया है तो डॉक्टर आयरन की गोलियां देती हैं। अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं ताकि गर्भवती महिला और शिशु दोनों में ही खून की कमी ना होने पाए। इसके अलावा डॉक्टर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट भी दे सकती हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को गंभीर खून की कमी है तो उसे खून भी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आयरन का इंजेक्शन भी नसों में दिया जा सकता है। दोस्तों कुछ समय तक ये सप्लीमेंट खाने के बाद डॉक्टर गर्भवती महिला के हीमोग्लोबिन के लेवल की जांच कर सकती हैं, और ऐसे में डॉक्टर टेस्ट के दौरान यह भी देखेंगी कि ब्लड के लेवल में कितना सुधार आया है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खून की कमी का मुख्य कारण होता है आयरन की कमी। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकती है जिससे कि उसे पर्याप्त मात्रा में आयरन मिले ताकि उसकी खून की कमी दूर हो सके। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है चुकंदर। दोस्तों अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो चुकंदर को खून की कमी दूर करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। गर्भवती महिला चाहे तो चुकंदर को सलाद के रूप में या फिर चुकंदर और गाजर के रस में नींबू मिलाकर पी सकती है, जो कि उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला है ब्रोकली और पालक। दोस्तों ब्रोकली और पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन, विटामिन बी 12 और फॉलेट होता है जो खून की कमी को पूरा करता है। गर्भवती महिला पालक का सूप या फिर सब्जी के तौर पर दोपहर के भोजन में इसका सेवन कर सकती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगला है सेब। दोस्तों सेब में आयरन के साथ विटामिन सी पाया जाता है जिससे कि खून की कमी दूर होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में सेब ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो। अगला है मुनक्का। दोस्तों मुनक्के में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व होते हैं जिससे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे में गर्भवती महिलाओं को केले का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। दोस्तों सफ़ेद बीन्स भी खून की कमी को दूर करते हैं, इसलिए गर्भवती महिला को इन्हें भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा काले चने भी लौह तत्व का प्रमुख स्रोत हैं जो कि खून बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान मीट का सेवन करना भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एनीमिया के लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं जो बहुत कारगर हैं। सबसे पहला है काले तिल का प्रयोग। दोस्तों गर्भवती महिला अपने शरीर में खून बढ़ाने के लिए काले तिल का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए वह 2 चम्मच तिल को 2-3 घंटों के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी निकालकर तिल को पीसकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट में 1 चम्मच शहद मिलाए और दिन में 2 बार खाए। इससे एनीमिया दूर हो सकता है। अगला है तांबे के बर्तन में पानी पीना। दोस्तों तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से भी एनीमिया की समस्या से निपटा जा सकता है।
तांबा पानी में मौजूद लौह तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे कि खून की कमी दूर होती है। अगला है दही और हल्दी। दोस्तों, सुबह और दोपहर को 1 कप दही में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर खाने से भी एनीमिया की समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, चाहे एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान हो या सामान्य दिनों में, इससे बचने का सबसे पहला रास्ता है सही खान पान। ऐसा भोजन जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व हों। गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर गर्भवती महिला अपने डॉक्टर के अनुसार अगर आयरन की गोलियां लेती है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।